बच्चे ही बिक जाते हैं। इतने इतने से बच्चे लोग घरों पे आपके आ जाएंगे लेने के लिए। क्राउन सबसे पहले जो कॉकटेल का है वो कॉकटेल की है शान। जब आप सेल आउट करने जाएंगे तो उसके पैसे भी आपको अच्छे मिलेंगे। भाई कौन सा मेल है, कौन सी फीमेल है, या पट्ठा है या बड़ा है, उससे क्या होगा, चीज कंफर्म हो गई आपकी। लेकिन इंस्टॉलेशन होनी चाहिए बाहर। ज्यादा प्राइस क्या होंगे, 12-15 हजार पे जब चला जाएगा, बेहतरीन साफ सुथरा चिल्लाता हुआ पेयर मिलता है। और जो महंगा दे रहा है वो अपनी क्वालिटी के पैसे मांग रहा है। अच्छा पेयर किसी के पास है भाई 10-12 हजार रुपए से कम का देगा ही नहीं यार। ये बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते इसके, ये फीड कराना छोड़ देते हैं। ये सुकून पसंद परिंदा है, सही है, शाय परिंदा है। उसमें से बहुत सारे बच्चे टेम हो जाते हैं, तो टेम वाले की तो प्राइस ही अलग होगा। यकीन माने मार्केट में जो एक्सोटिक वाली साइड पर लेकर आते हैं ना, यूं हाथ के हाथ बिक रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं आपका अपना अली शाह एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों एक और वीडियो में आपके लिए हाजिर हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग वक्तन फवक्तन जो है वो बनाते रहते हैं। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते रहते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से लेते रहते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे भाइयों की एक रिक्वेस्ट थी, वो रिक्वेस्ट ये थी कि अली भाई कॉकटेल के रेट अभी ऊपर जा रहे हैं, तो क्या कॉकटेल हमें लगाना चाहिए या कॉकटेल नहीं लगाना चाहिए, सही है, या फिर जब रेट थे उसी टाइम लगाना चाहिए था, अभी कोई फायदा नहीं है लगाने का। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि कॉकटेल की इंशाल्लाह पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो के अंदर कि भाई कॉकटेल किस तरीके से हमें लगाना चाहिए अपने पास, और किस तरीके से उनसे ब्रीड लेनी है, किस तरह उनके बच्चे जो है वो मार्केट के अंदर सेल आउट करने हैं। पूरा प्रोसेस इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो के अंदर जो है वो बताएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों कॉकटेल की अगर हम बात करें परचेजिंग की, सही है, तो परचेजिंग हम लोगों को किस तरीके से करनी है कॉकटेल की, और क्वालिटी क्या होनी चाहिए कॉकटेल की जब हम परचेज कर रहे हो, सही है। तो रेट भी बताएंगे आपको कि क्या क्या रेट होते हैं किस किस कॉकटेल के, और कौन कौन सा कॉकटेल जो है वो परचेज करना चाहिए आप लोगों को। देखें सबसे पहली चीज तो ये है भाई, कॉकटेल जब हम मार्केट के अंदर लेने जाते हैं, चाहे वो आप ग्रे कॉकटेल लें, चाहे क्रीम लें, चाहे इनो पर्ल वगैरह जो भी कॉकटेल आप लोग लें, तो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। देखें कॉकटेल की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि देखें क्राउन सबसे पहले जो कॉकटेल का है वो कॉकटेल की है शान, सही है। क्राउन से है कॉकटेल की शान, तो क्राउन उसका जो है वो वीआईपी होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, लेंथ ज्यादा होनी चाहिए उसकी, सही है। दूसरी चीज ये है कॉकटेल की टेल। टेल से जो है इसकी खूबसूरती आती है, जैसे क्राउन से इसकी खूबसूरती आती है, ऐसी टेल से भी इसकी खूबसूरती आती है। और टेल भी जो है बिल्कुल साफ सुथरी और लंबी इसकी टेल होनी चाहिए, सही है। पर वगैरह बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, कलर में अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा कलर होगा कॉकटेल का, तो जब आप सेल आउट करने जाएंगे तो उसके पैसे भी आपको अच्छे मिलेंगे। अब ये सोचे ना, जब आप परचेज करने जा रहे हैं तो आपको महंगा मिल रहा है, तो जब आप बेचने जाएंगे तो भी उसकी वर्थ रहेगी। तो हमें ऐसा साफ सुथरा कॉकटेल जो है वो लेना चाहिए, सही है। अब दूसरी चीज, कॉकटेल की भाई एज पूरी होनी चाहिए। जब आप कॉकटेल परचेज करने जाएं तो कॉकटेल की एज पूरी होनी चाहिए। अब एज कितनी होती है कॉकटेल की, भाई एडल्ट कॉकटेल जो हमारा होता है वो होता है 14 महीने का, सही है। 14-15 महीने का हमारा फुल तैयार और यंग पेयर जो हमारा होता है ना, वो होता है 14-15 महीने का। उसके बाद जो है वो ब्रीड वगैरह अपनी स्टार्ट कर देता है। तो कम से कम उसकी एज होनी चाहिए 14-15 महीने। आइडेंटिफाई तो लोग 10 महीने में कर लेते हैं कि भाई ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, लेकिन कम से कम 14-15 महीने उसकी एज होनी चाहिए। किसी भी सेलर से खरीद रहे हैं तो मोतबर होना चाहिए, जो सच के मबनी काम करता है, सच्चाई आपको बताए कि हाँ यार ये इतनी एज का है और ये है। अब अगर बात करें ग्रे कॉकटेल की, क्रीम कॉकटेल की, या इसके अलावा पर्ल वगैरह हमारे हो गए, इनकी अगर हम बात कर लें तो भाई इनकी तो मेल फीमेल की आइडेंटिफिकेशन बहुत आराम से हो जाती है कि हम भाई पर खोलते हैं, पर खोल के हमें पता चल जाता है कि भाई कौन सा मेल है, कौन सी फीमेल है, या पट्ठा है या बड़ा है, सही है। इसमें आइडेंटिफिकेशन हमारी बहुत ज्यादा आसान होती है। लेकिन अगर हम बात करें इनो कॉकटेल की, तो इनो कॉकटेल का आपको पता है हड्डी से चेक होता है, सही है। तो उसके लिए बहुत सारे लोग जो है वो धोखा भी खा जाते हैं। फीमेल का तो बड़ी आराम से पता चल जाता है इसके अंदर, लेकिन मेल का थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे लव बर्ड्स के अंदर होता है। तो उसका तरीका ये है कि यार इनो कॉकटेल्स के डीएनए वाले पेड़ ले लें तो वो ज्यादा अच्छा है, सही है, यानी पंचायत ही खत्म। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इनो कॉकटेल का एक 10,000 रुपए का पेड़ ले रहा हूँ, तो यार 1,000 रुपए का उसका डीएनए होगा पेयर का, 500-500 रुपए के डीएनए होते हैं ऑलमोस्ट। तो 1,000 रुपए का 11,000 रुपए हो गए। 10,000 भी तो मैं खर्च कर ही रहा हूँ ना यार, 1,000, और उससे क्या होगा, चीज कंफर्म हो गई आपकी कि हाँ भाई ये मेल हैगा और ये जो है हमारी फीमेल हो गई, ठीक है। तो ये मेल फीमेल और एज, ये सबसे बेस है, और साफ सुथरा पेयर ये हमारी बेस हैगी, सही है। ये ऐसा हमें बर्ड लेना है। अब अगर बात करें भाई इनको केजीज में, कितने बड़े केजीज में रखना चाहिए, लास्ट वीडियो में भी हमने बता दिया आपको कि भाई कितना बड़ा केज होना चाहिए। कम से कम 1.5 बाय 2.5 का केज एक कॉकटेल के पेयर के लिए होना चाहिए,
सही है। अगर आप इससे बड़ा दे दें, 2x3 का दे दें, वो तो वेल एंड गुड है, या और उससे बड़ा आप दे दें तो वो तो बहुत ही अच्छा है कॉकटेल के लिए। सही है, लेकिन कम से कम इसका साइज होना चाहिए केज का 1.5 बाय 2.5 का, कम से कम। सही है। उसमें अब आप चाहें तो बॉक्स इंस्टॉल कर लें, लेकिन इंस्टॉलेशन होनी चाहिए बाहर। बॉक्स की इंस्टॉलेशन बाहर होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अंदर लगा देंगे तो अब ये सोचे ना, स्पेस ही कम हो गया, तो हमें वो स्पेस देने का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो इंस्टॉलेशन बाहर होनी चाहिए। ऐसे मटकी की अगर इंस्टॉलेशन उसकी आप कर रहे हैं तो वो बाहर की साइड पे, फ्रंट साइड की आजकल मटकियां बनी हुई आ रही हैं, उसका होल बड़ी आराम से फ्रंट का होता है, तो वो भी बाहर लग जाती हैं। बॉक्स ले लें तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सही है। टेल वगैरह ताकि ना मुड़े इसकी, टेल वगैरह क्योंकि खूबसूरती होती है बर्ड की। अच्छा, इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं अली भाई प्राइस क्या होना चाहिए। सही है। अभी तो कॉकटेल के प्राइस जो है वो बहुत हाई हो गए हैं भाई, अभी हाई नहीं हुए हैं कॉकटेल के प्राइस। कॉकटेल के प्राइस अभी अगर फॉर एग्जांपल क्रीम हमारा चल रहा है 7,000 रुपए का, सही है, या फॉर एग्जांपल 6,000 रुपए का या 8,000 रुपए का, तो ये कोई ज्यादा प्राइस नहीं है। ज्यादा प्राइस क्या होंगे, 12-15 हजार पे जब चला जाएगा तो वो होंगे हमारे ज्यादा प्राइस। अभी स्टेबल है। सही है। तो ये स्टेबिलिटी है, शॉर्टेज थोड़ी सी हो गई जिसकी वजह से प्राइस जो है ऊपर चले गए, और ये कहें कि यार ब्रीड कम आ रही है, यानी ब्रीडर कम हो गए, तो इस वजह से जो है शॉर्टेज हो गई है, शॉर्टफॉल हुआ है, जिसकी वजह से रेट इसका ऊपर जा रहा है, और हो सकता है मजीद थोड़ा सा ऊपर चले जाए, या ना भी जाए, यहाँ रुका रहे या थोड़ा सा नीचे आ जाए तो कोई मसला नहीं है। कॉकटेल के प्राइस एक अरसे से हम देख रहे हैं वो स्टेबल है। सही है। अब प्राइस क्या होने चाहिए भाई? ग्रे कॉकटेल का अगर हम पेयर की बात करें तो हमें 4 से 5 हजार रुपए का बेहतरीन साफ सुथरा चिल्लाता हुआ पेयर मिलता है। ऐसा है नहीं है, 4-5 हजार रुपए का मिल जाता है, कहीं कहीं 3,500 का भी मिलता है। यार देखो, प्राइस जितना नीचे गिराते जाओगे क्वालिटी उतनी गिरती जाएगी, इस चीज को समझा करो। सही है। सस्ते के चक्कर में ये ना समझो कि सस्ता सस्ता दे रहा है तो कोई वजह है उसकी भाई, इसीलिए सस्ता दे रहा है वो आपको। और जो महंगा दे रहा है वो अपनी क्वालिटी के पैसे मांग रहा है। अगर आपसे 1,000 रुपए ज्यादा ले रहा है तो वो अपनी क्वालिटी के हिसाब से ले रहा है, 2,000 रुपए ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, क्वालिटी के हिसाब से बर्ड के पैसे ले रहा है। और देखें आप कि बर्ड की क्वालिटी है क्या, उस हिसाब से आप परचेज करें जाके। सही है। अब अगर बात करें हम क्रीम कॉकटेल की, क्रीम कॉकटेल भी हमारा तकरीबन अब 7,000 रुपए पे खड़ा हुआ है। सही है। 5,000 में रुल रहा था मार्केट में, धक्के खा रहा था, कोई नहीं ले रहा था। सही है। अब 7,000 रुपए का तो हर बंदा चिल्ला रहा है कि क्रीम कॉकटेल दो। इसके अलावा इनो कॉकटेल हमारा 8 से 10 हजार रुपए का अच्छा पेयर किसी के पास है भाई, 10-12 हजार रुपए से कम का देगा ही नहीं। या अगर किसी के पास मशीन लगी हुई है, वो 10 से 12 हजार में नहीं देगा आपको। वो बोलेगा भाई रहने दो, पड़ा हुआ ज्यादा अच्छा है, ब्रीड कर रहा है, अंडे बच्चे दे रहा है, मुझे क्या बुराई है भाई, इससे रखा रहने दो। तो अच्छे पेयर की वैल्यू जो है वो ये चल रही है। सही है। फेलो शैलो हो गया, फेलो 12,000 का भी है भाई, 15,000 का भी है, वी पाइड है, वी पाइड भी 10 से 15 हजार के दरमियान हमारा जो चल रहा है। तो ये जो है इनके प्राइजेज हैं। सही है। अब आ जाते हैं तीसरी चीज के ऊपर। अली भाई कॉकटेल नहीं डालना। भाई क्यों नहीं डालना कॉकटेल भाई? यार ये बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते इसके, ये फीड कराना छोड़ देते हैं इनको, और फिर बड़े मसले मसाइल हैं, फिर आने जाने का मसला, सन्नाटे वाला परिंदा, ये वो फलाना ढिमकाना। देखो यार एक बात हमेशा याद रखना, शेड वैसे भी जो हमारा होता है ना, उसके अंदर आमदोरफ्त हमारी कम होनी चाहिए। चाहे आप स्पैरोज लगा रहे हैं, चाहे आप बजरी लगा रहे हैं, जो भी आप लगा रहे हैं आपकी मर्जी है, लेकिन आमदोरफ्त जितनी कम होगी बर्ड उतना अच्छा ब्रीड करेगा आपके पास। सही है। वैसे तो आर जार में भी भाई ब्रीड कर देते हैं, जिसके पास चलने वाली होती है मशीन चल जाती है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इनको कम आर जार वाली जगह पे आप रखेंगे तो आप खुद फर्क देखेंगे कि ये बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे आपके पास। और कॉकटेल की खास तौर पे अगर बात करें तो भाई ये सुकून पसंद परिंदा है। सही है। शाय परिंदा है। सही है। थोड़ा सा शर्मीला परिंदा है, तो इसको ना सुकून ज्यादा पसंद है। तो कोशिश ये करें आप जहां पर भी इसको एडजस्ट कर रहे हैं अपने घर के अंदर, उसमें आड़ जड़ ज्यादा ना हो। अब दूसरी चीज यार देखें, दौर हो गया बहुत ज्यादा जदीद वाला। सही है। अब ये पहले वाला दौर नहीं रहा कि वो बच्चा खुद ही पालेगा अपना तो भाई हम पलवाएंगे उससे, नहीं भाई, अब दौर इतना जदीद हो गया कि अगर आप बड़े फार्म्स के ऊपर जाते हैं, बड़े फार्म्स के ऊपर आप जाके क्या देखेंगे, कॉकटेल के जो बच्चे जो फॉर एग्जाम्पल फीड कराना पेरेंट्स छोड़ देते हैं उनके, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चों को उठाते हैं और फिर उनको हैंड फीड पे लेकर आते हैं, और उसमें से बहुत सारे बच्चे टेम हो जाते हैं, तो टेम वाले की तो प्राइस ही अलग होगा फिर। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल एक 2,500 रुपए का पीस बिक रहा है और वही टेम पीस है तो वो 5,000 का हो गया, डबल हो गई उसकी वैल्यू। और कॉकटेल के बच्चे हैंड टेम वाले, यकीन माने मार्केट में जो एक्सोटिक वाली साइड पर लेकर आते हैं ना, यूं हाथ के हाथ बिक रहे हैं जिसके पास टेम बच्चा है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास भी ऐसे कोई पेड़ लग जाते हैं और जो आपको फॉर एग्जांपल पेरेंट्स जो है वो फीड नहीं करा रहे, भाई आप उनको अलग कर लो। सही है। अलग करके आप उनको हैंड फीड करवा लो, बहुत आसान तरीका है। सही है। अगर वो भी नहीं करवा सकते आप, तो अब तो बच्चे ही बिक जाते हैं, इतने इतने से बच्चे लोग घरों पे आपके आ जाएंगे लेने के लिए। छोटा सा बच्चा निकले ना, 1 हफ्ते का बच्चा हो आप
आपके पास कॉकटेल का, और आप लगा दो भाई क्रीम का बच्चा है, 1500-1500 रुपए के ले आते हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने। तो अब वो वाला दौर खत्म हो गया है कि वो पूरा बड़ा बच्चा होगा और फिर बिकेगा। नहीं भाई, अब तो अंडे बिकने लग गए, ये वाली कहानियां चल रही हैं। सही है, और कॉकटेल में भी अब अंडे बिकने लग गए हैं। अभी आप आने वाले दौर में देखेंगे कॉकटेल के अंडे भी बिकेंगे इंशाल्लाह। तो कॉकटेल की डिटेल्स इसीलिए दे रहा हूं मैं कि अगर कोई बंदा कॉकटेल लगाना चाहता है, कॉकटेल भाई बहुत अच्छा है, और अभी से नहीं है, एक अरसे से देख रहे हैं। ये जब से मार्केट लग रही है ना भाई, हम तो खैर पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम से कॉकटेल की वैल्यू इन रही है। क्यों रही है यार? देखो, ये है एक्सपोर्ट आइटम, सही है, एक्सपोर्ट होता है। कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है भाई? बाहर ममालिक में एक्सपोर्ट हो रहा है। जो वर्ड हमारा एक्सपोर्ट होता रहता है उसकी वैल्यू कम भी होती है, उसकी वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है। जैसे ही शॉर्टफॉल होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब फायदे में मैं क्या कहता हूँ कि वो रहता है जिसके पास उस टाइम पे वो चीज है। ये नहीं कि अभी हम लगाने के लिए खड़े होंगे, हमारे पास ऑलरेडी हाथ में वो चीज होनी चाहिए कि हाँ यार अब ये महंगी हो गई तो हम फटाफट गए, नेट हमने भर के दिया, ला भाई पैसे दे। सही है, इतनी देर में हमारी दूसरी प्रोडक्शन हमारी स्टार्ट हो गई, फटाफट हमने वो उठाई भाई, वो भी दे दी, यानी हमने सीजन का जो है भरपूर किस्म का फायदा उठा लिया। सही है, और उसी से फिर मैं क्या कहता हूँ, लोग हज भी कर रहे हैं, उम्रे भी कर रहे हैं भाई। ऐसा ही होता है, फिर वो चौके छक्के लग गए ना भाई। कारोबार में तो यही है, तिजारत में तो यही है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार बिजनेस वगैरह के हवाले से, भाई देखो बहुत अच्छा बिजनेस है, सही है, कॉकटेल्स का खास तौर पे, सही है, बैठे बिठाए का पैसा है। ज्यादा लोग भाई फुल टाइम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये हमारा पार्ट टाइम है। बिल्कुल भाई, 80% लोग अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो उसमें 20% लोग ऐसे हैं जिनका ये फुल टाइम है। वो लोग कोई जॉब नहीं करते, कुछ नहीं, उनका टोटली काम। मैं मार्केट में आपको ऐसे लोग दिखाऊं जिनका घर इसी से चल रहा है भाई। एक भाई है मेरे पास, मैसेजेस करते हैं, अली भाई ये बिजनेस वगैरह कैसे। मैं बोलता हूँ भाई स्टूडेंट तो कर ही रहे हैं, खवातीन खवातीन हमारी बहुत सारी कर रही हैं भाई, घर बैठे रोजगार कमा रही है माशाल्लाह से। तो ऐसी खवातीन को भी हम एफिशिएट करेंगे भाई। आप लोग भी इस हॉबी के अंदर आओ भाई, लेकिन काम करना है तरीके से। ईमानदार लोगों से मिलो, ईमानदार लोगों से मिलोगे, बातचीत करोगे तो आपका जो है सफर आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये थी दोस्तों कॉकटेल्स की डिटेल, जो कि हमने आपको, देखो कोकाटेल बोलते हैं भाई इंडिया में इसको, सही है, हमारे यहाँ कॉकटेल्स बोला जाता है, कोकाटेल बोलते हैं वैसे। तो खैर भाई, कॉकटेल्स का हमारा जो ये मामला था, ये चैप्टर हो गया क्लोज, सही है। बच्चे भी आप लोग निकलवा सकते हैं, पलवा भी सकते हैं, अब जो है वो बच्चे बिक भी जाते हैं आहिस्ता। तो जिसको लगाने हैं भाई ये कॉकटेल्स लगाओ, सही है। कॉकटेल्स लगाने में भाई फायदा है। क्यों फायदा है? अच्छा, इसके रेट इतने नीचे नहीं जाते, वो क्यों नहीं जाते? लॉन्ग टर्म काम है। लॉन्ग टर्म काम इसीलिए है भाई, यार जवानी वो 14 महीने के अंदर हो रहा है जाके, तो ये सोचो ना, ब्रीड 15-16 महीने में जाके वो ब्रीड कर रहा है। तो इतना लंबा जब प्रोसीजर होगा, और इसके अगर रेट आ जाएंगे 1000 रुपए पे, तो 1000 रुपए पे बड़ी मुश्किल है इसका रेट आना। रेट जो है इसके स्टेबल लेंगे। और तीसरी चीज क्या है कि भाई एक्सपोर्ट है, कि मतलब जा रहा है बाहर। ऐसा नहीं है कि सर्कुलेट पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट नहीं हो रहा, बल्कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, बाहर जा रहा है हमारा बर्ड। तो इसकी शॉर्टेज जैसे ही होगी रेट ऊपर जाएगा, शॉर्टेज कम होगी रेट नीचे जाएगा। तो ये फायदे वाला काम है, सही है। ये वो वाला जावा वाला काम नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर घूमता रहेगा। और जावा भी अभी मैं सुन रहा हूँ बहुत सारे लोगों से कि एक्सपोर्ट हो रहा है जावा, सही है। इंशाल्लाह उसकी भी डिटेल्स लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।